एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे। पूज्य नेताजी की 125वीं जयंती के इस उत्सव पर पराक्रम दिवस के इस पहले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आपने पराक्रम दिवस के रूप में पूज्य नेताजी की इस जयंती को घोषित करने की जो अनुमति दी है, इस बात के लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथ ही आपने इस पहले कार्यक्रम में उपस्थित रहने की अनुमति दी है और आप यहां उपस्थित हैं, इस बात के लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। बंगाल के आदरणीय राज्यपाल आदरणीय जगदीप धनखड़ जी, पश्चिम बंगाल की आदरणीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी, मंत्रिपरिषद में मेरे सहयोगी आदरणीय बाबुल सुप्रियो जी, और आज इस कार्यक्रम की जो उत्सव मूर्ति है जिन्हें 100 वर्ष पूरे किए, आईएनए के नायक आदरणीय लालती राम जी, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। और आज का दिन वास्तव में उन तमाम आजाद हिंद फौज के सेनानियों के लिए समर्पित है। यहां पर लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लो परिवार से सर्वजीत ढिल्लो जी, आदरणीय पूर्णिमा ढिल्लो जी, एक और बड़ा नाम जिनसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मिल चुके हैं, आदरणीय आशा सहाय जी, जिन्हें लोग भारती चौधरी जी के नाम से जानते हैं, बीएन पांडे जी। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये हमारे जीवित स्मारक हैं। इस आज के दिन में मुझे इस बात का अवसर मिला है, संस्कृति मंत्री होने के नाते, कि मैं मंचस्थ अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन तो करूं, साथ में इस बात का संदेश भी देश के सामने जाना चाहिए। 125 वर्ष की यह यात्रा, जिसमें वास्तव में नेताजी को जो स्थान मिलना चाहिए था, वो शायद स्थान प्राप्त नहीं हुआ। आज एक गोष्ठी चल रही थी, तब मैंने एक बात मेरे मन में आई। मैंने कहा कि सोच, शोध और खोज, तीनों नेताजी के बारे में हमें पूरा करने के बाद ही शायद हम अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर पाएंगे। और मैं मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें ये काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज उनके जन्म स्थान पर कटक में भारत के पेट्रोलियम मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने पुष्पांजलि अर्पित की है। हरिपुरा गुजरात में, जहां पर नेताजी को पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था, गुजरात के मुख्यमंत्री, उन्होंने जाकर वहां पर पुष्पांजलि अर्पित की है। यहां पर स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय राज्यपाल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहां मौजूद हैं। मैं समझता हूं आज के दिन इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक वाक्य में जरूर कहूंगा। नेताजी ने कहा था एक समय कलकत्ता से दिल्ली चलो, दिल्ली कूच करने की बात कही थी। जब संकल्प सकारात्मक और शक्ति वाला होता है, शायद इसी को पराक्रम कहते हैं। आज स्वयं दिल्ली कलकत्ता की धरती पर आकर नेताजी के चरणों में नमन कर रही है। मुझे लगता है यही आज के दिन की सफलता है। मैं फिर से सभी मंचस्थ अतिथियों का और सामने बैठे हुए हमारे उन जीवित स्मारकों को प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद। ধন্যবাদ জানাই মাননীয় মন্ত্রীকে। এবারে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জিকে অনুরোধ জানাবো তার বক্তব্য রাখার জন্য। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं।
और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। আপনাদের সকলের কাছে আমরা সহযোগিতা প্রার্থনা করি। এইবারে আমরা একে একে কিছু উদ্বোধনে যাব। 1926 থেকে 1938 এই সময়কালে নেতাজির লেখা মহামূল্যবান চিঠির সংকলন করা হয়েছে একটি গ্রন্থের আকারে। এই গ্রন্থটি 3টি ভাষায় নেতাজির চিঠিপত্র নামাঙ্কিত এই গ্রন্থটি প্রকাশ করার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে। हिंदी में, सरल हिंदी में मैं कहना चाहूंगा, हम अनुरोध करेंगे आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि लेटर्स ऑफ नेताजी फ्रॉम 1926 टू 1938 जो 3 भाषाओं में, बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी में है, इस किताब का अनावरण करें। এই গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক প্রকাশের মুহূর্তটিকে আমরা করতালি দিয়ে চিহ্নিত করলাম। এরপরে আমরা চলে যাব নেতাজির এই বিশেষ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রস্তুত হয়েছে একটি স্মারক মুদ্রা। সেই স্মারক মুদ্রাটি নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এটি জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য। फिर से मैं हिंदी में कहना चाहूंगा, इस अहम अवसर पर हमारी गुजारिश रहेगी कि नेताजी पर ढाली सिक्के का लोकार्पण करें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। প্রকাশিত হলো এই স্মারক মুদ্রা। এরপরে আমরা চলে যাব আরেকটি মুদ্রা প্রকাশ করা হচ্ছে, এবং এছাড়াও এই 125তম জয়ন্তী উপলক্ষে একটি বিশেষ ডাক টিকিট প্রস্তুত করা হয়েছে। সেটির প্রকাশের জন্য আমরা এবারে আবারও অনুরোধ জানাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে। 125वें जयंती पर नेताजी पर प्रकाशित स्मारक डाक टिकट जारी किया जा रहा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি, নেতাজির সংগঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজ, নেতাজির অনুপ্রেরণায় তার ডাকে সাড়া দিয়ে জীবন বাজি রেখেছিলেন ইংরেজ মহাশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিবেদিত প্রাণ সেই দেশভক্তরা। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাবো এবারে তাদের সম্মান জ্ঞাপন করার জন্য। हिंदी में फिर से अब वक्त आ गया है नेताजी द्वारा बनाई गई इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हम लोग आजाद हिंद फौज के नाम से भी जानते हैं, के दिग्गजों को सम्मान करने का। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবারে মঞ্চ থেকে অবতরণ করে এই বয়োজ্যেষ্ঠ, বলা যেতে পারে লিভিং লেজেন্ডস, আমাদের মাননীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী তাদের সেই বলেই ডাকলেন নায়ক লালটি রাম, আজাদ হিন্দ ফৌজের এক গৌরবোজ্জ্বল নাম। नायक लालटी राम।
উত্তরীয় পরিয়ে দিচ্ছেন শাল নায়ক লালজি রামকে। এরপরে উপস্থিত আছেন শ্রীমতী পূর্ণিমা ধিলন এবং শ্রী সরবজিৎ ধিলন, পদ্মভূষণ কর্নেল গুরবক্স সিং ধিলর এক পুত্রবধূ এবং এক পুত্র, মালয়ের যুদ্ধের সেই বিশিষ্ট নায়ক কর্নেল গুরবক্স সিং ধিলন। अब बारी है लेफ्टिनेंट भारती चौधरी, जिनका विवाह के पहले उपनाम था लेफ्टिनेंट आशा सहाय। वो रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट से थी। ঝাঁসির বাহিনীর আশা ডক্টর BN পান্ডে, আইএনএর আরেক পরাক্রমী সেনানী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য বিশিষ্টজন তারা মঞ্চ থেকে অবতরণ করে সম্মান জ্ঞাপন করলেন এবং এবারে সেই বহু প্রতীক্ষিত মুহূর্ত এসে গেছে। আমরা অনুরোধ জানাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে তার এই জন্মজয়ন্তীর, নেতাজির জন্মজয়ন্তীর উদ্বোধনী ভাষণ प्रदान করার জন্য। हमें बहुत गर्वित महसूस हो रहा है ये ऐलान करते हुए कि अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमें संबोधन करेंगे। उनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए।